हमारे बीच में जनाब शमशाद साहब लोनी से, जो तकरीबन 10 साल से उर्दू अदब की जहां भी मजालिस से सजाई जाती हैं, हिंदी अदब का चराग जहां रोशन होता है, उसको मजीद तकवीत अपनी शिरकत से वो बख्शते हैं। मैं उनका कारवाने हिंदी उर्दू एकता मंच की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। वो हमारे बीच में सफर सामीन में तशरीफ रखते हैं। मुझे एक हुक्म हुआ था, भरपूर तालियों से आप इस्तकबाल करवा दें। मुझे अभी हुक्म हुआ था, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब आपसे कुछ मुखातिब होना चाहते हैं और कुछ जरूरी ऐलान है। चूंकि वो सदर मोहतरम है, तकरीर तो उनकी अभी होनी नहीं है, चूंकि शोराए कराम की मुख्तसर फहरिस्त है, बाद में वो करेंगे। बहरहाल मुझे हुक्म हुआ है कि कुछ आपसे अर्ज करना है। जनाब डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब, मोहतरम मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब दामद बरकातुहुम यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि बराए करम स्टेज पे तशरीफ लाएं, ताकि हमारा स्टेज मजीद बाबरकत हो जाए। आपकी आमद से तशरीफ लाए, जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। अम्मे वसीम झंझारवी साहब, जो कारवाने उर्दू हिंदी उर्दू एकता मंच के सदर हैं, उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब का खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। आप तालियों से अपनी मोहतरम शख्सियत का इस्तकबाल करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। सिर्फ मुझे एक आपको इत्तला देनी थी कि वसीम झंझारवी साहब ने, मैं यहाँ पर शायद सबसे पहले आया था, 2-4 शख्स बैठे होंगे, लेकिन मैं उस बच्चे का हौसला देख के बहुत खुश था और मेरे दिल में अंदर से एक चीज़ खुशी हुई कि जो शख्स इस कदर मोहब्बत और दीवाना, मैंने बम्बई में सुना और जगह भी, और मेरा ताल्लुक़ अभी ज़्यादा दिनों से नहीं है, बहुत कम दिनों से है। तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि अब आइंदा जो मुशायरा होगा वो इंशाअल्लाह इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। और जिस दिलेरी के साथ भी ये करना चाहें ये तंजीम के लोग, मैं इंशाअल्लाह उनके साथ रहूँगा, हर एतबार से रहूँगा। वहाँ खाने का नज़्म भी रहेगा और तारीख भी ये तय करेंगे कौन सी तारीख रखनी है। अल्लाह आपको सलाम। और इन बच्चों की उसकी वजह क्या है, छोटी सी वजह बता रहा हूँ। साबित हुआ है हमको खुदा के कलाम से, आबाद दो जहां है मोहम्मद के नाम से। उनकी पैगंबरी पे हमें नाज क्यों ना हो, ना खुश नहीं है गैर भी उनके कलाम से। आप मुशायरों के ज़रिए से ये तमाम नौजवान तबका, बुज़ुर्गों ने तो लाठी उठा के घर में रख ली, अपने बच्चे पोती पोतों को लेके मॉल में जाते हैं, 10,000 रुपये खर्च करके आ जाते हैं, लेकिन जब मुशायरों का नंबर आता है तो उस वक्त गरीब और फ़कीर बन जाते हैं। मेरी बात माफ़ करना भाई, मैं बिल्कुल कड़वा सच बोलता हूँ। अब मान लीजिए इस लड़के ने इतनी मेहनत की, मोहब्बत की, गालिब एकेडमी बुक किया, आप लोगों को बुलाया और इकट्ठा किया, तो यहाँ पर आप ये ना समझें कि आप 50 लोग हैं, बल्कि आप समझें कि एक एक आदमी में हज़ारों आदमी छिपा हुआ है। आप 50,000 आदमी हैं। और मेरी याद एक टूटा फूटा सा शेर है जो मैं वसीम साहब के नज़र कर रहा हूँ, उनके साथी और हमारे एंकर साहब ने जो चीज़ें उठाई, और स्टेज पे बैठे हुए तमाम शोरा इकराम में सभी की नज़र कर रहा हूँ जी। सुने दोस्तों कि भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख। ये कैंचियां क्या मेरे पर काट डालेंगी, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ता हूँ। वाह क्या कहें डॉक्टर साहब। काश मैं आज जब कमीशन में था उस वक्त अगर मुझसे वसीम साहब मिलते तो इंशाअल्लाह हर महीने इनका मुशायरा करवाया करता। बहरहाल गुरु चरण सिंह जी, भरपूर तालियों से आप इस्तकबाल फरमा दें डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब। इनकी शख्सियत की वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सुनाना गुरुचरण सिंह नाम से, मैं हाथ में दे दिए। अब तो आप हजत हो गई हैं। सकती है डॉक्टर साहब। थैंक यू। यस यस, व्हाई नॉट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह वाह गुरुचरण सिंह सरदार,
तेरे उत्ते मैं बलिहार कीती सी तू खूब कमाई सुत्ती जनता आण जगाई जिंदड़ी देश दे लेखे लाई सदके जम्मण वाले माई जिसने जम्मिया बरखुरदार तुसी मेरे नाल दे हो नूरपुर दे मैं उत्थे रिकॉर्ड दे जगह रहना। दूसरा एक छोटा सा एक इनाम हिंदी उर्दू और पंजाबी एक ऐसा काम किया हमारे जनाब जावेद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का काम किया, तो वो उस अवार्ड के लायक हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस स्टेज से उनको ये अवार्ड दे दिया जाए यहाँ पर, जिन्होंने हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करके और हिंदुस्तान की इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए काम किया। और मैं सबसे एक ही दरख्वास्त करूँगा, हम सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, जिनको लोग शिव जी कहते हैं। हम सब एक ही बाप की औलाद हैं, हम में से कोई फ़िरका नहीं है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी जैसे लोग कुछ शायर कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है, हम में से अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन अगर अच्छे ना हो तो हरियाणा का रिजल्ट ना आ जाए, अगर अच्छे लोग ना हो तो महाराष्ट्र का रिजल्ट ना आ जाए। तो मैं सलाम करता हूँ हिंदुस्तान के हिंदुओं को जो इतने बड़े सेकुलर हैं कि जिन्होंने कभी भी जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है और ये हमेशा आवाज़ उठेगी। तो मैं मुफ्ती साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो दे और वो इनाम अच्छा मेरे हाथ से लाई।